नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। देश में एक बार फिर से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर अब 1045 तक हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में पाए गए, तो महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस पाए गए हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बैंगलोर के हैं। तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हो गई है। तो कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। तो वहीं थाने में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने डायरेक्टर जो है इनके डॉक्टर राजीव बहल, उन्होंने बताया कि अब तक देश में 4 वेरिएंट मिल चुके हैं, जिनमें LF7, XFZ, GN1 और NB181 वेरिएंट शामिल हैं। जयपुर में सोमवार को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई थी, तो वहीं इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत पाए गए थे। उसे कोरोना हुआ था और कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हो गई। उसे भी पहले से टीबी था, लेकिन कोरोना भी उसे पॉजिटिव आया था। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के थाने में भी एक कोरोना पॉजिटिव महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र के थाने में ही 25 मई यानी कि रविवार को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के एक युवक की भी मौत हुई और उसका भी 22 मई से इलाज चल रहा था। उनके रिपोर्ट में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बैंगलोर में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी, लेकिन उनके भी कोरोना रिपोर्ट्स जब करवाए गए 24 मई को, तो उनके रिपोर्ट्स में भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में ही 2 लोगों की भी कोविड से मौत हुई है। तो वहीं कोविड JN1 ओमिक्रॉन BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोली भी कहा जाता है और इस वेरिएंट को अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था, जिसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो कि इंसान की इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। गले में खराश, नाक बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि दक्षिण और पश्चिम भारत में जिन वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFZ, JN1 और NB181 सीरीज के हैं। तो बाकी जगहों से जो नमूने लेकर सीक्वेंसिंग आई है उसकी सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, पर सतर्क जरूर रहना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज इन्हें किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में भी कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। NB181 के A435S, V445H और T478L जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहे हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। तो भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे आम है, ऐसा कहा जा रहा है। टेस्टिंग में आधे से ज़्यादा सैंपल में वह वेरिएंट मिला है। इसके बाद BA.2 जो कि 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज जो कि 20% वेरिएंट के मामले भी मिले हैं। JN1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है, तो JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था, हालांकि ये फिर से दस्तक दे चुका है देश में। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी घोषित किया है और इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो कि इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। तो अगर आपको और भी कोई बीमारी है और अगर कोरोना का JN1 आपको वेरिएंट हो जाता है तो ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, जिससे कि आपको अधिक कई बीमारियां हो सकती हैं और ये जानलेवा है। हालांकि अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में यह सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। तो ये राजस्थान, आपको बता दें कि राजस्थान में भी इसके कई ऐसे लोग जो हैं वो सामने आए हैं जिनमें ये वेरिएंट पाया गया है और देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं जो कि JN1 के ही वेरिएंट है। लेकिन
आप सावधानी ज़रूर बरतिए। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द डॉक्टर के पास जाइए और उसका इलाज करवाइए।